हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, हर एक पॉइंट एकदम बिंदु से लेकर शिखर तक हर एक क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। नंबर सिस्टम आपका समाप्त हुआ, एलसीएम एचसीएफ समाप्त हुआ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इंडिसेस एंड सर्ट, जिसे कहते हैं घातांक एवं करड़ी, जिसमें हम लोग घातांक समझ चुके हैं कितने पावर क्या होता है। नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां से जाके देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है आपका करड़ी पे आधारित, जिसे कहते हैं सर्ट्स। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं इसके सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम हो, सीएजीएल सीएचएसएल ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो, इसके बाद इसमें से कोई चीज नहीं आपको फंसेगी। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। जैसे आपको कह दे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ये कभी बराबर नहीं होगा दोस्तों। क्या किसके बराबर नहीं होगा? यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस वाई की इस तरह कभी, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते और इसको इस तरह नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? और देखिए एक दूसरा भी होता है दोस्तों, अंडर रूट यक्स माइनस अंडर रूट वाई। ये कभी नहीं, ये कभी इक्वल नहीं होगा किसके बराबर? अंडर रूट यक्स माइनस वाई के। ये कभी ये इस तरह इक्वल नहीं होगा। हाँ एक चीज जरूर होगा, क्या? जैसे अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट वाई दे दे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट यक्स इंटू वाई। एक अंडर रूट में इन दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि प्लस और माइनस में चेंजिंग नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप कर सकते हैं। जैसे कि अंडर रूट यक्स अपान में अंडर रूट वाई है, तो इसको हम एक अंडर रूट में यक्स अपान में वाई लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप पढ़े होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में यहाँ से आते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चनों पे दोस्तों, तो हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये बहुत कंफ्यूजन करता है सबको। ये ग्रुप डी हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, लगाने को तो सब निकाल लेते हैं, ये डेसिमल लगाने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए इसमें पेयर बनाते हैं, जैसे दो दो का पेयर बनाते हैं। जैसे कि अगर 4 जोड़ा रहे उसमें 2 बाहर निकालते हैं, 3 जोड़ा रहे तब 3 जोड़ा तो कभी आपको देगा नहीं, 4 जोड़ा देगा, 2 जोड़ा देगा, 6 जोड़ा देगा, इस तरह पेयर में देगा। देखिए इधर दाहिने तरफ से 2 अंक पे डेसिमल है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक पे हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। प्लस अब ये 2 अंक पे है दोस्तों, तो ये बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अरे 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आएगा। तो ये देखिए अब ये 2 अंक पे डेसिमल था, बाहर आएगा तो 1 अंक पे। अब प्लस अब इधर दाहिने तरफ से देखिए 2 अंक पे डेसिमल है, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे हो जाएगा। और ये टोटल कितना? 121। अब 121 का वर्गमूल करेंगे तो 11 आएगा दोस्तों, और 1 अंक पे डेसिमल लगा दीजिए दाहिने तरफ से। अब प्लस अब यहाँ पे देखिए कितने अंक पे? 4 अंक पे है ना, 1 2 3 4 अंक पे है, तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक पे डेसिमल लगेगा, 0.09। देखिए 2 अंक पे डेसिमल लग गया। अब इसको सभी को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जोड़ना तो आसान है कि 9 11 9 इस तरह जोड़ लेंगे, लेकिन जब डेसिमल लगाने वाली बात आती है तो देखते हैं सबसे अधिक अंक पे किसमें डेसिमल लगा है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक अंक पे डेसिमल लगा है, तो ये जोड़ेंगे तो पहले 2 अंक पे डेसिमल लगा देंगे और इसको जोड़ेंगे तो 2.13 आएगा। तो ये दो दाहिने से 2 अंक पे डेसिमल लगेगा। ये कभी मत कर दीजिएगा कि ये 1 अंक पे डेसिमल है तो यहाँ पे लगा दे। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि सबसे ज्यादा किस अंक पे डेसिमल लगा है। तो इसमें देखेंगे कि 2 अंक पे डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे 2 अंक पे लगेगा। समझ में आई बात? तो ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या दिया है? 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5 से 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 कितना अधिक है। अब यहाँ से अगर हम कह दें 2 से
4 कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, कहेंगे मास्टर ये करेंगे कि 4 में से 2 घटा देंगे, यानी 2 आया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 से 4 जो है 2 अधिक है। आई बात समझ में, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कितने लोग जो है इसमें से इसको घटाते हैं, नहीं, इससे कह रहा है कि 2 से ये कितना अधिक है, तो जिससे अधिक है उससे घटाते हैं इसको। आई बात समझ में, तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि जब कहा ये पूछ रहा है कि ये जो है इससे कितना अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 5√7। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक होता है कि इस तरह भी 7 होता है, इसका अर्थ होता है कि ये 5 जो है अंडर रूट में है, लेकिन ये इसका अर्थ हो कि √7 जो है 5 बार प्रयोग किया गया है। जैसे √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, इस तरह अगर 5 बार है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह दिया रहे मेरे भाई तो इस तरह कभी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आई चीज़ें, तो देखिएगा अब ये कितना है, -2 √5। अब इससे करा कि इससे ये अधिक है तो माइनस करेंगे, अब ये कोष्टक लगाएंगे, 3 √7 -4 √5। अब देखिए 5 √7 -2 √5 माइनस, जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है, जब कोष्टक हटाते हैं तो अंदर वाला प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, तो यहाँ पे ये देखिए 7, ये प्लस हो जाएगा 4 √5। अब यहाँ पे कुछ कटने वाली चीज़ें हैं, कहेंगे मास्टर नहीं कटने वाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये अंडर रूट जो अंदर है वही समान होना चाहिए, तभी आपकी घटेगी चीज़ें। देखिए √7 यहाँ पर है, √7 यहाँ पर है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे √5 जो है, अरे √7 जो है 5 बार प्लस में है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है कि √7 जो है माइनस में 3 बार है, तो यहाँ से 5 बार में से 3 बार घटा देंगे तो क्या आएगा, कहेंगे मास्टर 2 √7 आएगा ना, 5 में से 3 को घटाएंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 बार प्लस में √5 है, यहाँ पे माइनस में 2 जो है, अरे माइनस में 5 जो है 2 बार है, तो इसको 2 को 4 में से माइनस कर लीजिए, तो क्या आएगा, कहेंगे मास्टर +2 आएगा √5। तो कुछ कॉमन है, कहेंगे मास्टर बिल्कुल 2 कॉमन है, तो यहाँ पे √7 प्लस √5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है, तो कहेंगे कि 2 कोष्टक में √7 + 5 अधिक है, क्या है, अधिक है। समझ में आई बात। बाय द वे ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों आपके सामने ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, तब इसका अगर आपको इस तरह दे दे तो इसका पहली बार क्या करते हैं कि इसका परिमेयीकरण करते हैं। अब यहाँ पे पूछेंगे मास्टर ये क्या होता है, जो नीचे अगर ये परिमेयीकरण पहली बात तो कब करते हैं ये समझिएगा, परिमेयीकरण तब करते हैं जब नीचे दोस्तों ये नीचे वाली हर होती है ना, जब नीचे वाली संख्या में अगर अंडर रूट में दिया रहे तब हम इस संख्या का परिमेयीकरण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी अंडर रूट है और इस सवाल में है, तो इसको पहले समझते हैं। तो परिमेयीकरण करते कैसे है, जो नीचे वाली संख्या रहता है अगर प्लस में है तो माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर माइनस में है तो प्लस का। देखिएगा अगर इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 + √3 है, तो यहाँ पे 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको काटेंगे सेम है तो कट जाएंगे, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को कहते हैं परिमेयीकरण। अब ये हो गया a + b और a - b हो गया कि नहीं, सेम संख्या है तो क्या होता है a + b और a - b का सूत्र क्या होता है, कहेंगे मास्टर a² - b² होता है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे ये 4 रहने दीजिए, इसको 2 कोष्टक में 2 - √3 रहने दीजिए। अब बटे में यहाँ पे क्या करेंगे, a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोष्टक में 2 माइनस √3 अपान में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस ये 3 देगा दोस्तों। ये अंडर रूट में ये मत कर देना कि 9 होगा, नहीं, ये अंडर रूट में है तो डबल बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ही देगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, कहेंगे मास्टर 1 आएगा। अब नीचे 1 लिखे चाहे मत लिखे कोई मान में प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में, तो इस तरह इसका परिमेयीकरण किया जाता है। अब जैसे ये चीज़ दिया है
तो यहाँ पे ऊपर वाले से नहीं मतलब है, हमें नीचे देखना है कि साइन क्या है, प्लस में है तो हमें माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अंडर रूट 3 - 1 अपान में अंडर रूट 3 - 1, यहाँ पे प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, a माइनस बी है, तो इसका अर्थ हुआ कि अंडर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर बटे में, और इसका अर्थ हुआ अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये आसानी से लग गया आपका। देखिए क्या बना, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और ये इसके साथ प्रयोग हो जाएगा। अब ये क्या होगा दोस्तों, इसका करेंगे तो ये 3 देगा, और ये -1 आएगा। आएगा कहेंगे मास्टर, बिल्कुल आएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इसको जोड़िए, 4 - 2 अंडर रूट 3, 4 - 2 अंडर रूट 3 बटे में ये 2 बच गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन है कहेंगे, बिल्कुल, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 - अंडर रूट 3 बचेगा दोस्तों। अब बटे में नीचे 2 है, ये यहाँ से काटेंगे तो क्या आ गया, कहेंगे मास्टर 2 - अंडर रूट 3, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई चीज़ें। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चनों को हम परिमेयीकरण करके इस तरह लगाते हैं। ये चीज़ें अगर समझ गए तो इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं पे आप लगा सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से हर चीज़ें लग जाएगी। तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्या दिया है, अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 अपान में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 15 हो तो आप a प्लस बी का मान बताइए। ये पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम कायदे से समझिएगा। क्या दिया, अभी देखिए अंडर रूट नीचे है तो हमें पहली बात क्या करना, बिना आंख मूंद के पहले करिए परिमेयीकरण इसका। तो अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 अपान में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नीचे प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 अपान में अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बटे में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इसका अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो आएगा मेरे भाई अंडर रूट 15 आएगा कि नहीं। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो एक साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये चीज़ें हमने आपको शुरू में बताया है। अब बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 देगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 देगा। 5 में से 3 जा कितना, कहेंगे मास्टर 2 आएगा। इतना चीज़ें तो समझ गए। इसको जोड़ेंगे तो ये 8 - 2 अंडर रूट 15 बटे में ये 2। तो यहाँ से क्या आ गया, कहेंगे मास्टर यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो तो कोष्टक में बचेगा 4 - 50, यही बचेगा ना, और बटे में 2, ये इससे ये कट गया। अब क्या आ गया, इतना बराबर ये है, तो यही चीज़ हमने सॉल्व करके 4 - अंडर रूट 15 लाया है, तो इसके बराबर ये होगा, कहेंगे मास्टर बिल्कुल होगा। 4 ये करेंगे a प्लस बी अंडर रूट 15 बराबर 4 - अंडर रूट 15। अब यही समझने वाली चीज़ें हैं। तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर अब क्या आएगा, देखिए अंडर रूट 15 यहाँ पर है, अंडर रूट 15 यहाँ पर है। पहले क्या है, a है, तो इसका तुलना इसके साथ होगा और इसका तुलना इसके साथ होगा। तो a बराबर कहेंगे मास्टर 4 आएगा, और b बराबर आएगा मेरे भाई, देखिए 15 तो 15 सेम है। अब b बराबर क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो b बराबर यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो पूछा क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पे अलग अलग मान पता चल गया, a बराबर 4 b बराबर 1, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, कहेंगे मास्टर 4 + 1 बराबर 5 देगा। समझ में आई चीज़ें।
तो यहाँ से आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा दोस्तों, माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए तुलना करते हैं तो जो सामने वाली साइन होती है यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 रहेगा। अब यहाँ पे 1 है तो इसके सामने साइन क्या है, कहेंगे मास्टर माइनस है, और इसके सामने प्लस। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, कहेंगे मास्टर माइनस आता है, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये देखिए a + b बराबर ये -1 इसके साथ होगा तो ये क्या देगा, 3 देगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पे ये छूट गया था। जब भी देखिएगा ये साइन जरूर देखिएगा। समझ में आई चीज़ें? तो हर एक क्वेश्चन आज जितने भी टाइप की इसके बन सकते हैं सारी चीज़ें हमने बताया है। अगर कंसंट्रेट होकर समझें तो मुझे विश्वास है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो करड़ी का कि आप नहीं लगा सकते। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।